तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। हमको पता है कि हार्ट से ब्लड जो होता है वो बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ से यहाँ पे ब्लड चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ब्लड चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ब्लड चल जाएगा। वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली डिस्टेंस जो पास में है तो यहाँ से यहाँ आना आसान है, ये वाली डिस्टेंस पास में तो यहाँ से यहाँ आना आसान है। लेकिन मुश्किल कहाँ पे होती है? लोअर लिम्ब से। ये हार्ट और लोअर लिम्ब के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो ब्लड को पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें जरूरी है। देखो, तो भगवान ने क्या किया, इन दोनों बातों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे दिए कुछ लोकल फैक्टर। कौन से फैक्टर की? एक जो कि ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाएगा और दूसरा स्टूडेंट जो ब्लड जो ऊपर गया है उसको नीचे न आने दे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए होगा हम। तो स्टूडेंट कौन सा मैकेनिज्म? सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये जो वेन जो होती है ना, ये मसल के बीच में होती है। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये जो वेन जो है ये किसके बीच में है? यहाँ पर हमारी गैस्ट्रोनीमियस मसल के बीच में, और हम इसको काफ मसल भी बोलते हैं। हालांकि ये सुपरफिशियल वेन है। इसको मैं अगर हटाऊंगा यहाँ पे तो आपको दिखेगी यहाँ पर अंदर की साइड पे। इसको भी अगर हम हटाएं यहाँ से, ये वाली जो आपको वेन दिख रही है ना अंदर वाली, इसको बोलते हैं पॉप्लेटल। तो मैंने आपको बताया सुन, ये जो मसल होती है यहाँ पर जो होती है मसल के बीच में होती है। अब जब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड। तो बेसिकली यहाँ पर जो मसल्स है वो किसका काम कर रही है? हार्ट का काम कर रही है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना होता है ना। तो ये जो मसल भी है ये भी क्या कर रही है? एक तरीके से पंप भी कर रही है। तो पंप की वजह से क्या होता है? यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए ये जो काफ मसल जो होते हैं ना, काफ मसल, इनको बोला जाता है हम लोग पेरीफेरल हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल हार्ट, मतलब कि दूर का हार्ट। एक हार्ट जो होता है हमारे सेंटर में होता है, एक हार्ट हमारे लोअर लिम्ब में भी होता है जिसको हम पेरीफेरल हार्ट बोलते हैं। और उसमें दो मसल आती है जो कि वेन से कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऊपर की तरफ ब्लड को पहुंचाती है। अब सुन, ऊपर की तरफ ब्लड तो आ गया, अब उसको नीचे की तरफ आने से रोकना है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर भगवान ने दे दिए कुछ वॉल, इस टाइप के वॉल, यूनिडायरेक्शनल वॉल दिए, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ तो आएगा बट नीचे जब जाएगा तो ये जो वॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक, क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड वो जो होगा वो यहाँ पर आएगा और वो इसी तरीके से ऊपर आगे आगे की तरफ बढ़ता 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 हार्ट की तरफ पहुंच जाएगा। हार्ट तो फिर पंप करके बाहर फेंक देगा इस ब्लड। तो स्टूडेंट काफ मसल कौन सी होती है? गैस्ट्रोनीमियस सोलियस मसल होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट जो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, बेसिक चीजें हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट अगर आपने मेरा फीमोरल ट्रायंगल वाला वीडियो नहीं देखा है और एडेटर कैनाल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख करके आओ पहले। हालांकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेके देख सकते हो, वो अगर आपने समझ लिया तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बट एनीवे, आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं थाई। ये हमारा हो गया नी, ये हो गया स्टूडेंट हमारा लेग, ये मिडल मेलियोलस, ये लेटरल मेलियोलस, ये थंब और ये 4 फिंगर है। ज्यादा तो नहीं बना दी। इसकी हम बना देते हैं यहाँ पर नेल पॉलिश। क्या बना देते हैं हम लोग यहाँ पर? इसकी नेल पॉलिश, नेल पॉलिश नहीं, नेल पॉलिश। पिंक कलर की नेल पॉलिश बनाई, कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? थाई में होती है वैसे एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं फीमोरल वेन। उसके बाद में स्टूडेंट जो फीमोरल वेन जो होती है एक मसल होती है एडेटरी आर्टर। एडेटरी आर्टर से पास करते हुए पीछे की तरफ चल जाती है और बन जाती है पॉप्लेटियल वेन। ये हो गई हमारी क्या? फीमोरल वेन। ये हमारी क्या हो गई? पॉप्लेटियल वेन। पॉप्लेटियल वेन जो होती है, इसके बाद वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पीछे की तरफ से दो ब्रांच देती है टिबिया पे। एक को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर टिबियल वेन, टिबिया के सामने से जाती है, और दूसरी को बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये पोस्टीरियर में जाती है टिबिया। अब सुन देखो, ये वाली क्या हो गई? हमारी पोस्टीरियर टिबियल वेन हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई? हमारी एंटीरियर टिबियल वेन हो गई। कोई डाउट नहीं होना। अब सुन देखो, ये जो एंटीरियर टिबियल वेन जो होती है ना, ये हमारी क्या आ जाती है यहाँ पर इस तरीके से। एक और ब्रांच दे देती है डोर्सल पेडिस वेन, और ये दो प्लांटर वेन देती है। एक को बोलते हैं हम लोग मीडियल में है तो मीडियल प्लांटर, लेटरल में है तो क्या बोलेंगे इसको? लेटरल प्लांटर। उसमें कोई एनाटॉमिकल पोजीशन में किस तरीके से खड़ा होगा? देखो, इस तरीके से खड़ा होता है। ध्यान देने वाली बात ये कि हैंड में जो थंब जिस टाइप पे होता है, वन साइड कौन सी होती है? लेटरल साइड। और जहाँ पर फुट में यहाँ पर थंब जो होता है वो मीडियल साइड में होता है। ध्यान रखेंगे, थंब जो होता है हमारा मीडियल साइड में होता है पैर में, ठीक, जबकि हाथ में थंब कहाँ पर होता है? हमारा लेटरल साइड में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो मीडियल साइड में क्या होगा? मीडियल प्लांटर होगा, और लेटरल साइड में क्या होगा? लेटरल प्लांटर होगा। अब स्टूडेंट होता क्या है? देखो, ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये जो ये होती है डीप में। कहाँ पर होती है? डीप में होती है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल। अब आप देखना स्टूडेंट ध्यान से, एक डोर्सल वेनस आर्क निकलता है 4 मेटाटार्सल वेन को मिला करके। यहाँ से देता है मीडियल मार्जिनल वेन, यहाँ से देता है
लेटरल मार्जिनल, ये हमारे क्या है मिडिल मार्जिनल वेन है, कल क्या है हमारी लेटरल मार्जिनल वेन। ये जो मिडिल मार्जिनल वेन है और ये जो डोर्सल वेनस आर्क है ना स्टूडेंट, ये मिल करके बनाते हैं हमारे यहाँ पर एक वेन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट सेफनेस वेन। और ये जाकर के ड्रेन कर जाती है हमारे फ्यूमोरल वेन में, क्रीबिफॉर्म फेशिया को पीएस करते हुए सुपरफिशियल से डीप में चली जाती है। ये जो मैंने आपको बताई, ये जो फ्यूमोरल वेन, पॉप्लिटेल वेन, एंटीरोटिबल वेन, ये सारी जो बताई मैंने आपको, ये काय में हमारी डीप में है। बाकी ये जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लू वाला में दिखाई अलग कलर में, ये वाली कहाँ पर है हमारी सुपरफिशियल में। सुपरफिशियल से ये डीप में चली जाती है थ्रू द फेशिया, क्या बोलते हैं हम लोग क्रीबिफॉर्म फेशिया बोलते हैं। क्रीबिफॉर्म फेशिया को पीएस करते हुए यहाँ से यहाँ पे चल जाती है। और जब ये यहाँ पे पीएस करते हुए यहाँ से यहाँ पे जाती है ना स्टूडेंट, यहाँ पर और 3 जो वेन जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है। इसमें कौन कौन सी है वो, वही मैंने आपको बता रखा था स्टूडेंट फ्यूमोरल ट्रायंगल की वीडियो में। कौन कौन सी है वो, एपी की एक्स को सर्कल से बाहर करो। तो स्टूडेंट एपी का मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल वेन, सर्कल से सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन। तो ये 3 वेन जो होती है ना स्टूडेंट, ये यहाँ पर आकर के ड्रेन कर जाती है इस तरीके से। इस वेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेट सेफनेस वेन बोलते हैं। लेटरल मार्जिनल वेन है और ये जो डोर्सल वेन आर्क है, ये भी नहीं रुकते हैं और ये बनाते हैं यहाँ से एक वेन निकलती है, ड्रेन करती है यहाँ पर पॉप्लिटेल वेन में। अब स्टूडेंट ये जो मैंने आपको बताई थी सुपरफिशियल में, ये जो ग्रेट सेफनेस वेन है यहाँ पे होती है, लंबी होती है, और ये कौन सी छोटी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट सेफनेस वेन। ओके, और ये कहाँ पे ड्रेन करती है, हमारी पॉप्लिटेल वेन में जाकर के ड्रेन कर रही होती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट सेफनेस वेन। हमने यहाँ पर जो वेनस ड्रेनेज है पूरा का पूरा पढ़ लिया है। 50% जो वेनस ड्रेनेज है वो यहीं पे पढ़ लिया है। पी लेना, ये वाला डायग्राम अच्छी तरीके से आपको याद करना है। सुपरफिशियल, डीप और परफोरेटर। तो सुपरफिशियल में हमने देखा ग्रेट सेफनेस वेन होती है और एक शॉर्ट सेफनेस वेन होती है और एक होती है परफोरेटर वेन। परफोरेटर वेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डीप वेन में स्टूडेंट क्या आता है, डीप वेन में आता है हमारा फेमोरल वेन, पॉप्लिटियल वेन, एंटीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन। एंटीरियर टिबियल वेन की ब्रांच आती है डोर्सल पेडिस वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन की 2 ब्रांचेस आती है। कौन कौन सी, एक हमारे पास में आती है यहाँ पर मीडियल प्लांटर और लेटरल प्लांटर, मीडियल प्लांटर लेटरल प्लांटर। और ग्रेट सेफनेस वेन की आती है हमारे मीडियल मार्जिनल वेन आती है, लेटरल मार्जिनल वेन आती है और डोर्सल वेनस आर्क आता है। एक टाइप हो गया सुपरफिशियल, एक टाइप हो गया डीप। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भगवान ने दे दी परफोरेटिंग वेन, इसको बोलते हैं हम लोग परफोरेटिंग वेन। तो ये ओवरऑल हमारा वेनस ड्रेनेज है जो मैंने आपको रफ वे में बताया। अब मैं आपको अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली अच्छी तरीके से पूरा कंसेप्ट फॉर्म में आपको याद कराता हूँ। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार सिस्टमैटिक वे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमने देखी। यहाँ पर देखो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर फ्यूमोरल वेन। फ्यूमोरल वेन से आती है हमारी क्या, पॉप्लिटेल वेन। फ्यूमोरल वेन से क्या आ रही, पॉप्लिटेल वेन आ रही। पॉप्लिटेल वेन जो होती है दो डिवाइड हो जाती है, एंटीटिबल वेन, पोस्टीरियर वेन, एंटीटिबल वेन, पोस्टीरियर वेन। एंटीटिबल वेन जो होती है डोर्सल पेडिस वेन बना लेती है। देखो ये जो हमारी एंटीटिबल वेन है ये क्या बना लेती है, हमारे डोर्सल पेडिस वेन बना लेती है। और ये पोस्टीरियर वेन जो होती है मिडिल प्लांटर लिटिल प्लांटर बना देती है। ये जो हमारी पोस्टीरियर वेन होती है ये क्या बनाती है, हमारी मिडिल प्लांटर लिटिल प्लांटर बना देती है। यहाँ पर निकलता है सुपरफिशियल में डोर्सल वेनस आर्क निकलता है, ये हमारा डोर्सल वेनस आर्क है। और डोर्सल वेनस आर्क से क्या निकलती है, मिडिल मार्जिनल वेन, लिटिल मार्जिनल वेन। डोर्सल वेनस आर्क निकलती है मिडिल मार्जिनल वेन और लिटिल मार्जिनल वेन। मिडिल मार्जिनल वेन और डोर्सल वेनस आर्क मिला करके बनाते हैं ग्रेट सेफनेस वेन, जो कि ड्रेन कर रही होती है हमारे कहाँ पर फ्यूमोरल वेन में। लिटिल मार्जिनल वेन और डोर्सल वेनस आर्क मिलकर के बनाते हैं हमारे क्या, शॉर्ट सेफनेस वेन, और ये ड्रेन कर रही होती है किसमें, पॉप्लिटेल वेन में। डोर्सल वेनस आर्क और लिटिल मार्जिनल वेन दोनों मिलकर के बनाते हैं हमारी शॉर्ट सेफनेस वेन बनाते हैं। और शॉर्ट सेफनेस वेन कहाँ पर ड्रेन करता है, हमारी पॉप्लिटेल वेन में। वेन ड्रेनेज को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, सुपरफिशियल, डीप, परफोरेटिंग वेन में। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर डीप वेन के बारे में। तो डीप वेन में मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर मिडिल प्लांटर वेन लिख देना, लिटिल प्लांटर वेन लिख देना, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी पोस्टीरियर टिबियल वेन बनाते हैं। पोस्टीरियर टिबियल वेन कहाँ पर ड्रेन करेगी, पॉप्लिटेल वेन में करेगी, पॉप्लिटेल वेन कहाँ पर फ्यूमोरल वेन में करेगी। ये जो हमारी डोर्सल पेडिस वेन है ये कहाँ पर ड्रेन करती है, एंटीटिबल वेन में। एंटीटिबल वेन कहाँ पर ड्रेन कर रही है, पॉप्लिटेल वेन में। पॉप्लिटेल वेन कहाँ पर ड्रेन कर रही है, फ्यूमोरल वेन में। और ये जो डीप वेन जो होते हैं ना, जी वाले जो डीप वेन होते हैं यही एफिशिएंट चैनल होते हैं जिनकी वजह से ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये काफ मसल के बीच में होते हैं। अब ज्यादा ब्लड को अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बैक फ्लो होने के लिए चांसेस अगर ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए वॉल्व भी ज्यादा होंगे। तो हमारे जो डीप वेन में जो वॉल्व होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं कंपेरिजन टू सुपरफिशियल वेन। क्वेश्चन में आप बता दूं कि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लिंक पे जाना है, क्लिक करना, आपको मिल जाएंगे नोट। दे आर मोर एफिशिएंट चैनल देन द सुपरफिशियल वेन बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये मोर एफिशिएंट चैनल होते हैं जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जाता है ब्लड। और यहाँ पर वॉल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं डीप वेन में सुपरफिशियल वेन से। क्यों होते हैं वही मैंने आपको अभी बताया। सुपरफिशियल वेन में 2 चीजें आती है, ग्रेट सेफनेस वेन और स्मॉल सेफनेस वेन। और ये सुपरफिशियल फेशिया में पेशेंट होते हैं। सुपरफिशियल वेन का जो ब्लड होता है वो ड्रेन हो जाता है डीप वेन में। कभी भी डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में ब्लड नहीं जाएगा। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर ब्लड इट ड्रेन इनटू डीप वेन थ्रू द परफोरेटिंग वेन। मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल वेन और डीप वेन के बीच में एक वेन होती है, बोलते हैं हम लोग परफोरेटिंग वेन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़
पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं परफोरेटिंग वेन। मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल वेन होती है, एक डीप वेन होती है। सुपरफिशियल वेन और डीप वेन के बीच में वो कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफोरेटिंग वेन होती है। तो परफोरेटिंग वेन जो होते हैं ना, वो कुछ वेन होती है जो कि सुपरफिशियल वेन और डीप वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। अब वो किस तरीके से करते हैं देखो, हमने पढ़ा था फ्यूमरल वेन होती है, पॉप्लेटल वेन होती है। पॉप्लेटल वेन डिवाइड हो रही है, यहाँ से दी होती है एंटीटिबल वेन, तो पीछे की तरफ देती है पोस्टीरियर वेन। अब पोस्टीरियर वेन से एक और ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरोनियल वेन। ये हमारी क्या है, पोस्टीरियर वेन है। पोस्टीरियर वेन से निकली यहाँ पर पेरोनियल वेन। और यहाँ पर ये जो हमारी जो डोर्सल वेन सहायक होता है, डोर्सल वेन सहायक और मिडिल मार्जिनल वेन से क्या बनता है हमारा, ग्रेट सेफेनस वेन बनता है। तो ग्रेट सेफेनस वेन से भी एक ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोस्टीरियर आर्क वेन। ध्यान देंगे, पोस्टीरियर वेन से निकली पेरोनियल वेन और ग्रेट सेफेनस से निकली पोस्टीरियर आर्क वेन। अब आपको कुछ नहीं करना, जो एडेक्टर कैनाल वाला पार्ट है, यहाँ पर एडेक्टर कैनाल आता है, आपको पता है। फ्यूमरल वेन और जब पॉप्युलेटर वेन जब जारी होती है तो बीच में क्या आता है हमारा, एडेक्टर कैनाल आता है। एडेक्टर कैनाल वाला आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाया था। तो आप देखो एडेक्टर कैनाल में क्या होगा, एडेक्टर कैनाल परफोरेटर का जो कि किसको कनेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर हमारी इन दोनों कनेक्ट कर रहा होगा। तो फ्लो कहाँ पर होगा, हमेशा आप मुझे बताएंगे सुपरफिशियल टू डीप होगा, ठीक है, कभी भी डीप टू सुपरफिशियल नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो परफोरेटिंग वेन जो होते हैं ना, इसमें कुछ वॉल लगे होते हैं। मान लो ये जो एडेक्टर कैनाल परफोरेटर, इसमें ऐसे वॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, जिससे ब्लड जो होता है वो इस तरीके से फ्लो कर सके, सुपरफिशियल से डीप की तरफ जा सके। तो आगे आएगा अभी वाला पॉइंट भी। यहाँ पर आती है हमारी नी, पॉपुलेटेड वेन की रीजन में क्या नी आती है, नी के नीचे यहाँ पर एक परफोरेटर देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बिलो नी परफोरेटर। ये जो ग्रेट सेफेनस वेन होती है कहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया था। देखो ये हमारी क्या है, मिडिल साइड है, ठीक है, हम यहाँ पर मिडिल साइड में क्या भरी, ग्रेट सेफेनस वेन भरी, और लेटर साइड में क्या भरी, हमारी शॉर्ट सेफेनस वेन। ये जो शॉर्ट सेफेनस वेन की जो पोस्टीरियर वेन जो होती है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, मिडिल परफोरेटर। जो शॉर्ट सेफेनस वेन जो होती है ना, और ये जो पोस्टीरियर वेन से हमने यहाँ पर ब्रांच निकाली थी, जिसको बोलते हैं पेरोनियल वेन, ये दोनों आपस में कनेक्शन बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल परफोरेटर। ध्यान देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोस्टीरियर टिबियल वेन जो होती है, जो कि पॉपुलेटर वेन की ब्रांच होती है, यहाँ से निकालती है पेरोनियल वेन। जो ग्रेट सेफेनस वेन जो होती है वो निकालती है हमारी क्या, पोस्टीरियर आर्क वेन। पोस्टीरियर आर्क वेन और पोस्टीरियर टिबियल वेन के बीच में जो परफोरेटर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल परफोरेटर। और ध्यान देंगे, ये जो यहाँ से पोस्टीरियर टिबियल वेन से यहाँ से जो पेरोनियल वेन निकली है, और ये जो शॉर्ट सेफेनस वेन जो जाती है ऊपर की तरफ, उसके बीच में परफोरेटर होता है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल परफोरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो परफोरेटर क्या होता है, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन के बीच का कनेक्शन होते हैं। सुपरफिशियल वेन और डीप वेन का क्या होता है, कनेक्शन होते हैं, और इनका फ्लो कैसा होता है, हमेशा सुपरफिशियल टू डीप। तो हमने वो यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर इस टाइप के, इसके पास में ये सुपरफिशियल वेन है, यहाँ पर डीप वेन है, इसके पास में इस टाइप के वॉल होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फ्लो जो होता है वो वन वे फ्लो होता है, सुपरफिशियल टू डीप वेन। क्यों, क्योंकि वॉल लगे होते हैं परफोरेटर में, सुपरफिशियल टू डीप की तरफ। परफोरेटर जो होते हैं वो दो टाइप के। अब परफोरेटर के बीच में यहाँ पर आ सकती है डीप फेशिया, और या तो डीप फेशिया आएगा, या तो डीप फेशिया भी आ सकता है, और मसल भी आ सकता है। आप इस डायग्राम को देखो, ये हमारी सुपरफिशियल वेन, ये हमारी डीप वेन है, इसके बीच में क्या आ रहा है, डीप फेशिया आ रहा है। और आप इस डायग्राम को देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारी सुपरफिशियल वेन है, ये हमारी डीप वेन है, इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में डीप फेशिया तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या आ रही है, यहाँ पर मसल आ रही है। जिसके बीच में यहाँ पर मसल आ रही है, उस परफोरेटर को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट परफोरेटर। जिसके बीच में सिर्फ डीप फेशिया आ रहा है, उस परफोरेटर को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट परफोरेटर। मतलब जिसके बीच में मसल नहीं है उसको हम डायरेक्ट परफोरेटर बोलेंगे, जिसके बीच में मसल है उसको हम इनडायरेक्ट परफोरेटर बोलेंगे। मतलब कि ये जो सुपरफिशियल वेन और डीप वेन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और यहाँ पर बीच में क्या जाती है, हमारी मसल आती है सप्लाई करते हुए यहाँ पर इनडायरेक्टली डीप वेन तक पहुंचता है परफोरेटर। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप पोस्ट करके पढ़ लेना। ये वाला डायग्राम आपको बना करके आना है एग्जाम में। इसमें आपको एडेक्टर कैनाल परफोरेटर दिखेगा, बिलोनी परफोरेटर दिखेंगे, लेटरल परफोरेटर दिखेगा, मिडिल परफोरेटर के 3 परफोरेटर दिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 परफोरेटर होते हैं यहाँ पर मिडिल परफोरेटर के, अपर, मिडिल और लोअर। ग्रेट सेफेनस वेन, स्मॉल सेफेनस वेन का अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कोर्स और ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर डोर्सल वेन आर्क होता है, जो कि डोर्सम ऑफ फुट पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ। और ये 4 टाइप की मेटाटार्सल वेन जो होती है वो उनको ड्रेन कर रहा होता है, ब्लड को उनकी तरफ पहुंचा रहा होता है, और ये डोर्सम ऑफ फुट में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कोर्स के बारे में। अब आप सोचोगे उसमें मैंने आपको गोले के बना रखे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे, फिर इस पॉइंट को देखेंगे, फिर इस पॉइंट पे देखेंगे, फिर इस पॉइंट पे देखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर डोर्सल वेनस आर्क होती है, तो डोर्सल वेनस आर्क पे हम देखेंगे। देखो तो डोर्सल वेनस आर्क को हमने देख लिया, यहाँ पर हमने देखा था। देखो डोर्सल वेनस आर्क हमने देख लिया था यहाँ पर। अब सुन हमने ये वाला पॉइंट तो देख लिया, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट में से क्या खासियत, देखो यहाँ पर हमारी आती है मीडियल में मार्जिनल वेन और डोर्सल मार्जिनल वेन। ये दोनों मिल करके क्या बनाती है हमारी मीडियल में ग्रेट सेफेनस वेन। पेड़ के इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मेलियोलस। मीडियल में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियल मेलियोलस, और जो लेटरल में उसको क्या बोलेंगे, लेटरल मेलियोलस। तो सुनिए जो ग्रेट सेफेनस वेन जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, सुनिए जो ग्रेट सेफेनस वेन जो होती है ऊपर की तरफ पास करती है किसके सामने से, मीडियल मेलियोलस होता है उसके सामने से यहाँ पर पास करती है हमारी क्या, ग्रेट सेफेनस वेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट देखो। चीज आपको भी दिख रहा है कि क्या है, मीडियल साइड ऑफ
लेग है। तो आप मिडिल साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी क्या है, मिडिल मैग्नल वेन है और यहाँ पर डोर्सल वेनस आर्क होता है। डोर्सल वेनस आर्क मिडिल मैग्नल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी ग्रेट सर्फेस में बना लेते हैं और ये ऊपर की तरफ जाता है पास करते हुए लोअर 1/3 ऑफ मिडिल सर्फेस ऑफ टिबिया को पास करते हुए। तो ये हमारी क्या टिबिया है, इसका जो लोअर 1/3 सर्फेस है इसको पास करते हुए यहाँ पर जाते हैं ऊपर की तरफ। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, इट क्रॉसेस द लोअर 1/3 ऑफ मिडिल सर्फेस ऑफ टिबिया। अब हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली ये यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मीडियल एंड है, इसकी क्या है मीडियल सर्फेस है स्टूडेंट। ये मिडिल बॉर्डर से आती है, पीछे की तरफ जाती है, इट रन अलोंग मिडिल बॉर्डर टू रीच द बैक ऑफ मिडिल बॉर्डर पे यहाँ पर रन करती है, कहाँ पे पहुंचने के लिए, पीछे की तरफ जाने के लिए। तो ये हो गई हमारी ग्रेट सर्फेस वेन, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। अब ये वाला पॉइंट देख, आप देख सकते हो स्टूडेंट ये हमारी क्या है, मसल से मसल के ऊपर क्या है, क्रीपिफॉर्म फेशिया है, इसके बीच में ओपनिंग है, सेफनेस ओपनिंग, और ये हमारी क्या है, ग्रेट सर्फेस वेन है, और ये यल क्या है, हमारी फीमोरल वेन। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेट सर्फेस वेन जो होती है यहाँ पर ड्रेन कर रही होती है, कहाँ पर, हमारे क्रीपिफॉर्म फेशिया को पियर्स करते हुए सेफनेस ओपनिंग के थ्रू अंदर चल जाती है, फीमोरल वेन में ड्रेन कर जाती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा इन द थाई इट इंक्लाइन फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ जाती है और सेफनेस ओपनिंग पे जाकर के क्रीपिफॉर्म फेशिया को पियर्स करते हुए यहाँ पर फीमोरल वेन में जाकर के ड्रेन हो जाती है। और ये जब ड्रेन होती है स्टूडेंट तो यहाँ पर 3 कुटनेस वेन देती है स्टूडेंट। देखिए 3 कुटनेस आर्टरी से कोरेस्पॉन्ड होती है। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, एपी की एक्स को सर्कल से बाहर करो, एपी से आ जाएगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, एक्स से आ जाएगा एक्सटर्नल पेडेंडल वेन और सर्कल से क्या आएगा, सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। और स्टूडेंट इसी की तरह आर्टरी भी होती है जो कि फीमोरल आर्टरी में ड्रेन कर रही होती है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो यहाँ पे पढ़ा था हमने, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वाला लेक्चर भी आप देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब होता है बिगनिंग। इसकी बिगनिंग पे क्या देती है, यहाँ पर मिडिल मैग्नल वेन देती है। आप देखो ये क्या है हमारी, ये ग्रेट सर्फेस वेन की शुरुआत है, तो शुरुआत में क्या दे रही है, मिडिल मैग्नल वेन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द बिगनिंग इट गिव्स मिडिल मैग्नल। उसके बाद में स्टूडेंट लेग में क्या होता है, लेग में आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर कुछ परफोरेटर्स होते हैं। पोस्टीरियर टिबियल वेन जो होती है ये आपको दिख रही होगी, पोस्टीरियर टिबियल वेन। पोस्टीरियर टिबियल वेन यानी कि डीप वेन, डीप वेन के साथ में ऊपर की तरफ जाती है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्रेट सर्फेस वेन जो होती है ये लेग में स्मॉल सर्फेस वेन और डीप वेन के साथ में कम्युनिकेट करती है फ्रीली। ये पोस्टीरियर टिबियल वेन है, डीप वेन है, और ये जो स्मॉल सर्फेस वेन है, इन दोनों के साथ में कम्युनिकेट करती है हमारी क्या है, ग्रेट सर्फेस वेन लेग में। शुरुआत में क्या दिया इसने, मिडिल मैग्नल वेन दी, और लेग में क्या कर रही है ये स्मॉल सर्फेस वेन और डीप वेन के साथ में कम्युनिकेट कर रही है आपस में, कम्युनिकेट मतलब कि ड्रेन कर रही होती है इनमें। उसके बाद में स्टूडेंट ये नी के नीचे जाकर के यहाँ पर लेग में आती है स्टूडेंट, यहाँ पर मिडिल मैग्नल वेन दी, उसके बाद में कहाँ पे जाती है ये डीप वेन स्मॉल सर्फेस वेन के साथ में कम्युनिकेट करती है। और यहाँ पर ये जो नी है, नी के नीचे यहाँ पर 3 वेन को ड्रेन कर रही होती है। वेन फ्रॉम काफ, यहाँ पर काफ मसल होती है, इनकी जो वेन देती है वो यहाँ पर ड्रेन कर रही होती है, किसमें, ग्रेट सर्फेस वेन में। तो वेन फ्रॉम काफ, एंट्री वेन ऑफ लेग और पोस्टीरियर आर्क वेन भी यहाँ पर ड्रेन कर रही है। उसके साथ साथ थाई में 2 टाइप की वेन जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है, सर्फेस वेन और एंट्री वेन ऑफ थाई। और मैंने आपको जैसा कि बताया क्रीपिफॉर्म फेशिया को पास करते हुए यहाँ पर ग्रेट सर्फेस वेन आती है और यहाँ पर फीमोरल वेन में ड्रेन कर जाती है। और ये साथ 3 वेन देती है, जो मैंने आपको बताया था, एपी की एक्स को वापस मिल गया, कोई बात, एपी की एक्स को सर्कल से बाहर करो, मतलब कि जो एपी की जो एक्स है उसको सर्कल से बाहर कर दो। वो वाली आप ट्रिक याद कर सकते हो, एपिगैस्ट्रिक वेन, सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन और एक्सटर्नल पेडेंडल वेन। ठीक है, आर्टरी में भी ऐसा ही है, ओवे में भी ऐसा है, आप इसको याद कर सकते हो आसान से। अब बात करते हैं स्मॉल सर्फेस वेन की। स्मॉल सर्फेस वेन जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। स्मॉल सर्फेस वेन के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके 2 पॉइंट है वो आप लिख दो एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है ग्रेट सर्फेस वेन और वेन ड्रेनेज लोअर लिम्ब, जो मैं आपको शुरुआत में बताया। जो मिडिल मैग्नल वेन है और जो डोर्सल वेन आर्क है वो दोनों मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रेट सर्फेस वेन, जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। उसी तरीके से यहाँ पर लेटरल मैग्नल वेन होती है और यहाँ पर होती है हमारी डोर्सल वेन आर्क। ये जो डोर्सल वेन आर्क है इसका जो लेटरल एंड होता है और लेटरल मैग्नल वेन ये ऊपर की तरफ जाता है और बना लेता है क्या, स्मॉल सर्फेस वेन। तो हमने वही लिखा द वेन इज फाउंड ऑन द डोर्सम ऑफ फुट। डोर्सम ऑफ फुट पे यहाँ पर बनती है किसके यूनियन से, डोर्सल वेन आर्क के लेटरल एंड से बनती है और लेटरल मैग्नल वेन के यूनियन से बनती है। लेटरल एंड ऑफ डोर्सल वेन आर्क विद लेटरल मैग्नल वेन। और ये ड्रेन किसको करती है, ये कहाँ पर लेटरल में, तो लेटरल में ही ड्रेन करेगी, लेटरल बॉर्डर फुट को ड्रेन करेगी, हील को ड्रेन करेगी। और ये बैक में जा रही होती है तो बैक में ब्लड को ड्रेन करेगी, स्मॉल सर्फेस वेन। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में देखते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्लिनिकल एनाटॉमी में हम पहले से देख चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और पेरिफेरल हार्ट होता है जिसको हम काफ मसल बोलते हैं, जो कि वेन को घेर करके रखता है आपस में। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा और जब ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, पेरिफेरल हार्ट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक मसल पंप की तरह
काम कर रहा है, पेरिफेरल हार्ट की तरह काम कर रहा है, पंप की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। और इसको रोकने के लिए कौन है यहाँ पर वॉल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो प्रिवेंट होता है। तो मसल जो है वो हार्ट की तरह एक्ट करती है, जिसको हम पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। और मसल कौन सी है, वो काफ मसल जो होती है वो होती है कहाँ पर होती है, लेग, लोअर लेग के पोस्टीरियर पोजीशन में होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और काफ मसल में कौन सी मसल आती है, सोलियस और गैस्ट्रोनिमियस मसल आती है। तो ये हो गई हमारी पहली क्लिनिकल एनाटॉमी। दूसरी क्लिनिकल एनाटॉमी ये है स्टूडेंट कि देखो स्टूडेंट, हार्ट अटैक वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोलेस्ट्रॉल ये दमने के कारण यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ नहीं पाएगा, ये क्या हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक एरिया हो गया। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जो ग्रेट सेफरस वेन जो होती है ना स्टूडेंट, और यहाँ पे निकाल करके यहाँ से जो आउट होता है, इससे जाकर के ये जो डाइंग हार्ट मसल है, जहाँ से जो यहाँ पर ब्लॉकेज था, तो यहाँ से ऊपर की साइड से हमको यहाँ पर इस तरीके से लगा देते, इस तरीके से लगाते कि जो ब्लड है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, वॉल को रिवर्स करके लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो प्रिवेंट हो सके। तो यहाँ पर बाइपास ग्राफ्टिंग, और ये जो हमने यहाँ पे किया, लोअर लिम्ब की जो वेन थी, हमको यहाँ पर यहाँ पे लगा दिया, क्या बोलते हैं हम लोग, बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देखोगे स्टूडेंट, आपको इंटरेस्टिंग वे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वो आप एक बार देख करके आए, आपको मजा भी आएगा। अलग से यहाँ पर लोअर लिम्ब की जो ब्लड वेसल होती है वो यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का सप्लाई है वो चालू हो जाता है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर वेन जो है वो इस तरीके से लगा रखी है हमने, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड पहुंचने लग जाता है और ये हार्ट का जो मसल है ये बच जाता है। इसकी वजह से हार्ट का जो बंदा है वो बच जाता है। इस सर्जरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। तो हमने यहाँ पर दो क्लिनिकल एनाटॉमी देख ली, काफ पंप और पेरिफेरल हार्ट के बारे में जाना। एक बार मैं खूब पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। इन अपराइट पोजीशन ऑफ द बॉडी द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लोअर लिम्ब डिपेंड लार्जली ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल। काफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। उस मसल की क्या बोलते हैं हम लोग, काफ पंप बोलते हैं। काफ मसल की क्या बोलते हैं हम लोग, काफ पंप बोलते हैं। दो मसल आती है, एक को हम बोलते हैं गैस्ट्रोनिमियस और एक को बोलते हैं हम लोग सोलियस। दूसरी आती है हमारी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी में जो ग्रेट सेफरस वेन का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम कट करते हैं और वो वाले पार्ट में लगाते हैं जहाँ पर हार्ट में जो ब्लड होता है वो नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वेन जो होती है वो जाकर के लगा देते हैं आर्टरी में, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो यहाँ से फ्लो कर जाता है और हार्ट के वाले हिस्से में जाता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा। ग्रेट सेफरस वेन इज यूज्ड फॉर बाईपासिंग ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी। द वेन इज रिवर्स सो दैट वॉल डू नॉट ब्लॉक द पैसेज ऑफ ब्लड। तो ये होती है हमारी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। तो इसी के साथ हमने वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ लिया है। अगली बार हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट और नी जॉइंट का एक सिंगल लेक्चर बना दूंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हमारे पास में। एक तो आपसे वेनस ड्रेनेज डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, एक पूछेंगे वो ग्रेट सेफरस वेन के। ग्रेट सेफरस वेन के बारे में अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आप सिर्फ ग्रेट सेफरस वेन लिख देना, और अगर लॉन्ग पूछे ना स्टूडेंट तो वेनस ड्रेनेज और ग्रेट सेफरस वेन दोनों को डिस्क्राइब कर देना अच्छी तरीके। और ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई हैं अच्छी तरीके से, तो आप लिख दोगे और आई एम श्योर आपको अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस तरीके से लिखोगे जैसा मैंने आपको नोट में दिया गया। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसका 1 पेज नोट मैं आपको बना के दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।